हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फॉर शेयर मार्केट अपडेट। अगर आपको करंट एंड जेन्युइन इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। अगर आपको कोई इंक्वायरी है तो कमेंट करके ज़रूर बताओ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जिस शेयर के बारे में हम लोग बात करेंगे वो है, अभी उसका प्राइस चल रहा है 284 रुपीज़। लास्ट दिन में ये 4% का रिटर्न दिया है। तो ये शेयर है आईटीसी लिमिटेड। ये आईटीसी लिमिटेड के बारे में दोस्तों मैंने पहले भी बताया था। अगर आप लोग कंटिन्यू मेरे चैनल पे फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा। मैंने टारगेट दिया था 285 का। तब ये शेयर प्राइस चल रहा था 266 चल रहा था। लेकिन जो टारगेट मैंने दिया था 285 का टारगेट दिया था, रिकमेंड किया था इस शेयर को ख़रीदने के लिए। तो दोस्तों देखिए, ये 285 का अचीव कर चुका है। 52 साइड 285 तक आ गया है। तो दोस्तों यही बताना था आप लोगों को। और चलिए शुरू कर दूसरा अपडेट के बारे में हम लोग पता करते हैं। दूसरा बताते हैं आपको। वो है रिलायंस इंडस्ट्री और ओएनजीसी के बारे में। तो क्यों तुरंत रिलायंस इंडस्ट्री इतना अच्छा चल रहा था फिर क्रैश हो गया, और आपका बहुत क्रैश हुआ। 7% नीचे की तरफ आ गया। ओएनजीसी 13% नीचे आ गया। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, पहले वो पता करते हैं। इसके पीछे जो मेन कारण है दोस्तों, वो है गवर्नमेंट की तरफ से जो नोटिस आया है उसकी वजह से है। इसका जो प्रॉब्लम है, जो रिलायंस इंडस्ट्री में है, जो रिलायंस इंडस्ट्री एंड ओएनजीसी शेयर क्रैश आफ्टर गवर्नमेंट हाइक्स एक्सपोर्ट टैक्स। मतलब ने क्या, एक्सपोर्ट टैक्स के बारे में एक्सपोर्ट टैक्स बढ़ा दिया है पेट्रोल एंड डीजल के ऊपर। इसीलिए ये प्रॉब्लम है। इसीलिए शेयर क्रैश हो गया। तो पहले पता करते हैं क्या इसका जो टोटल लिखा है। द गवर्नमेंट, ये देखते हैं। द गवर्नमेंट ऑन फ्राइडे, शुक्रवार के दिन अनाउंस किया था। अनाउंस इंक्रीज इन टैक्स ऑन द एक्सपोर्ट पेट्रोल एंड डीजल एंड एडवाइज टर्ब एंड फ्यूल। मतलब जो होता है क्रूड ऑयल, ये लोग क्या करते हैं, क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं टू अदर कंट्री। इंडिया क्या करते हैं, इंडिया एक क्रूड ऑयल को लेके आके यहाँ पर रिफाइन करते हैं। रिफाइन करके कन्वर्ट करते हैं पेट्रोल एंड डीजल में। उसके बाद ये जो रिफाइन करने के बाद भी ये तेल बाहर कंट्री में भी एक्सपोर्ट करते हैं दोस्तों। तो उसके लिए क्या किया है, डिमांड डोमेस्टिक मार्केट फास्ट। यहाँ पर क्या किया है, द सेंटर हैज़ ऑल्सो नेटेड एक्सपोर्ट टू मीट द रिक्वायरमेंट फॉर डोमेस्टिक मार्केट फास्ट। मतलब बोला है जो तेल एक्सपोर्ट करेंगे बाहर से लेके आएंगे तो उससे पहले कंट्री का डिमांड पहले फुल करना पड़ेगा। उसके बाद अगर तेल बचेगा तब जाके बाहर एक्सपोर्ट कर पाएगा। तो इसके लिए क्या हुआ, पर द गवर्नमेंट हैज़ इट 6 रुपीज़ पर लीटर रिवर्ट एक्सपोर्ट एंड फॉर डीजल 6 रुपीज़ दिया है। किसके लिए, 6 रुपीज़। द गवर्नमेंट हैज़ लीव 6 रुपीज़ पर लीटर टैक्स ऑन एक्सपोर्ट ऑन पेट्रोल। 6 रुपया पर लीटर के हिसाब से 6 रुपया। एंड डीजल की तरफ से देखा जाए तो 13 रुपया 13 रुपीज़ एंड 13 पर लीटर के हिसाब से एक्सपोर्ट ऑन डीजल 13 रुपीज़ एक्सपोर्ट बढ़ा दिया है। उसके बाद भी और भी चीज़ बढ़ाया है। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो अनाउंस टैक्स ऑन विंड फाइल, मतलब गोल गेन मेड विद द क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर्स। मतलब और भी जो सारा टैक्स है वो भी बढ़ाया है। कितना टैक्स बढ़ाया है, जो क्रूड ऑयल पे गवर्नमेंट ऑल्सो स्लेब टू 23,230 पर टन के हिसाब से टैक्स बढ़ाया है। तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ है। ये जो टैक्स बढ़ गया तो इसके रेवेन्यू के ऊपर बहुत सारा प्रॉब्लम होगा, रिलायंस एंड ओएनजीसी के ऊपर। तो उस हिसाब से देखा जाए जो एडिशनल टैक्स बहुत बढ़ा दिया है, 23,000 कर दिया है। तो इसके लिए एक बहुत बड़ा प्राइस है। इसके लिए शेयर प्राइस में बहुत हलचल मच चुका है रिलायंस इंडस्ट्री एंड ओएनजीसी के ऊपर।
हाँ, तो यही है मेन रीज़न ओएनजीसी और रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर गिरने के पीछे। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, पहले देखता हूँ ओएनजीसी के बारे में। ये कंपनी उतना भी, जैसे इसका अगर हम लोग रिटर्न देखेंगे, मैक्सिमम रिटर्न भी देखेंगे, तो देखिए दोस्तों, हाँ, अच्छा है, खासा दिया है, लेकिन लास्ट 5 साल का अगर हम लोग देखेंगे तो उतना अच्छा कुछ परफॉर्म किया नहीं है। लेकिन लेकिन ये क्या है, बहुत बढ़िया डिविडेंड देता है ये कंपनी। अगर अगर किसी को चाहिए जो अच्छा डिविडेंड लेना है, तभी एक शेयर खरीद सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ देना ही बेहतर है। अगर कोई भी लेवल पे अगर ख़रीद चुका है शेयर, तो कोई दिक्कत की कोई बात नहीं है। ये जो सामने जो क्वार्टर आने वाला है, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम दिक्कत होगा, उसके बाद फिर से अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। दूसरा जो रिलायंस के बारे में पता करते हैं, थोड़ा इसका चार्ट देख लेते हैं हम लोग। रिलायंस का अगर हम लोग चार्ट देखेंगे तो लास्ट 5 दिन का देखिए, 1 महीने का देखिए, 6 महीने का देखिए, ये भी नीचे की तरफ चल रहा था। लास्ट 6 महीने में 6 महीने भी वैसे ही 1% की तरफ इंक्रीज़ किया था, 1 महीने 5 महीने। और लेकिन इसका अगर हम लोग 5 साल का देखेंगे दोस्तों, तो ये बहुत बहुत वोलाटाइल ऊपर की तरफ गया है। इसका अगर हाईएस्ट कैप देखेंगे तो 52 वीक का हाई का अगर हम लोग देखेंगे, तो इसका देखिए 52 वीक का हाई हो गया आपका 2856, एंड 52 वीक का लो है 2016 रुपीज़ का। तो ये एक बढ़िया चीज़ है। ये शेयर को जैसे कुछ दिन पहले भी देखिए, ये न्यूज़ आया था आपका 9:30 या 10 बजे। तो ये देखिए 9:30 या 10 बजे के टाइम पे 10:20 पे एकदम लोअर की तरफ नीचे की सपोर्ट पे आ गया था 2385 रुपीज़ तक। उसके नीचे भी आ गया था, उसके नीचे, हाँ, 2000 अभी सपोर्ट है 2500 जो हुआ है, 2406 रुपीज़ पे आगे रुका है। लेकिन इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 2400 से लेके 2350 रुपीज़ तक। इसका एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इससे पहले भी इसी जगह पे आके रुका है, ये तो एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। लेकिन अगर ये सपोर्ट भी टूट जाता है, ये लेवल भी टूट जाता है, तब दूसरा सपोर्ट लेवल के हिसाब से आपका आएगा दोस्त 2250 रुपया। ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अगर कोई ख़रीदना चाहता है, तो अगर कोई ये शेयर किसी के पास है, तो घबराने का कोई जो, इसको आप लोग अपने पोर्टफोलियो पे रखिए। शायद सामने का जो रिज़ल्ट आने वाला है इसका, तो उसमें थोड़ा नीचे की तरफ भी आएगा, उतना प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन प्रॉब्लम नहीं है। ये बहुत बड़ा कंपनी है, आपका वो बहुत अच्छा खासा रिटर्न कमा के देगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक करना दोस्तों, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर मोर अपडेट्स।